चलो यूपी बोर्ड क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है ऊर्जा के क्षेत्र में। तो इससे पहले हम लोग कई चीजें पढ़ते हैं, विनिर्माण के क्षेत्र में देखे हैं और उद्योग धंधे के क्षेत्र में हम लोग देखे तरक्की कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों में हम लोग देख रहे हैं कि कुल मिलाकर हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, जैसे उद्योग के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में लगातार हमारा देश क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। अब भाई से उद्योग के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है तो फैक्ट्री चलाना है, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाना है, तो मशीन में पानी डाल के चलाएंगे? हाँ, किससे चलाएंगे? कि हम लोग बैठ के साइकिल की तरह मशीन को चलाएंगे? नहीं ना। अब परिवहन ऐसे मान लो वाहनों को चलाना है, बस को चलाना है, ट्रेन को चलाना है, और क्या चलाएंगे हम लोग? बस है, ट्रेन है, बड़े बड़े जलयान हो गए। हाँ, हम लोग को इस सब चीजों को चलाना है। तो चलाने के लिए क्या चाहिए? हम लोग को ऊर्जा चाहिए ना। बिना ऊर्जा के सारी चीजें चलेंगी नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि परिवहन के क्षेत्र में से इसलिए हमें ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता है। और आज हम कई तरह के ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल कर भी रहे हैं। जैसे कौन कौन से? तो क्या होता है, कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोयला का क्या आता है? ठीक, पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जल ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, वायु ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। हम लोग लगभग सभी ऊर्जा का अब हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखो, ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता के आधार पर इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला अनवीकरणीय और दूसरा है नवीकरणीय। पहला अनवीकरणीय हम लोग क्या होता है पढ़ लेते हैं, उसके बाद नवीकरणीय पढ़ेंगे। देखो अनवीकरणीय क्या होता है? ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जाता है। एक बार उपयोग कर लिए, अब दोबारा उसको पुनर्भरण के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा, तब तक हम लोग में से कोई नहीं बचेगा। बस हो रहा है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत क्या बोलते हैं हम लोग? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो क्या लिखोगे इसमें? ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जाता है या जिनकी पुनर्भरण में अत्यधिक समय लगेगा, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला एक बार उपयोग करके दोबारा में जलाएंगे? नहीं। पेट्रोलियम एक बार गाड़ी चला ली, उससे दोबारा उसके धुएं से गाड़ी चला पाएंगे? नहीं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरण मतलब इसको पुनः उपयोग नहीं किया जाता। ये समझ में आया? इसको लिख लो इतना, फिर आगे समझा। ये हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं। नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत हम लोग पढ़ चुके हैं। अनवीकरणीय स्रोत हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का कौन सा टॉपिक है? ऊर्जा के स्रोत का नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के क्षेत्र में पहले पढ़े हैं नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा को हम देखे दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। पहला अनवीकरणीय, दूसरा नवीकरणीय। तो अनवीकरणीय हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका हम लोग पुनः उपयोग नहीं कर सकते। हम लोग देखें नवीकरणीय स्रोत। तो नवीकरणीय स्रोत क्या बताओगे? तो क्या लिखोगे? ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। पुनः उपयोग किया जा सकता है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। इनका जो मात्रा है यानी इसको जो क्षमता है वो बहुत ही असीमित है, यानी लगातार यूज करते जाएंगे तो मतलब खत्म होने का चांस बहुत ही कम है। भविष्य में जब हम लोग नहीं रहेंगे तब खत्म क्या करेगा? हम लोग नहीं रहेंगे उस समय। तो ऐसा ना, तो क्या बताओगे? ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी क्या है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। इनको हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। बात में आ रहा है? इसका चार्ट बना लोगे तुम लोग इस तरह। ऊर्जा के स्रोत को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो। पहला नवीकरणीय स्रोत, दूसरा अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय में उदाहरण क्या लिखोगे? पवन, जल, सौर। और नवीकरणीय में क्या? अनवीकरणीय में क्या लिखोगे? पेट्रोलियम एंड कोयला। बात समझ रहा है? ये इतना लिख लो। ये समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? सही है, लिख लो।